हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग जो है 3 सेट पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू का क्लिप वाली वीडियो है ये, जो कि आपको यकीनन आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद तो करने ही वाली है। अगर आप मुझसे पूरा कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे पेंसिल एप्लीकेशन पे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। इस एप्लीकेशन को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस एप्लीकेशन का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि डिवाइस अलाउज द यूजर्स टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी घटक का जोड़ने की अनुमति देता है। उसको आप लोग मतलब क्या कहते हो? कौन सा ऐसा डिवाइस है वो? स्टोरेज डिवाइस तो नहीं होता सर। स्टोरेज डिवाइस में तो आपकी मेमोरियां आया करती है, ठीक है ना। कंप्यूटर की मेमोरी आएगी, वो तो स्टोरेज डिवाइस में आएगी। ये तो बाहर एक्सटर्नल कंपोनेंट कहां इससे कनेक्ट करोगे आप? कीबोर्ड खुद एक आपका डिवाइस होता है, तो ये तो खुद कनेक्ट होने वाला है। और ये तो इनपुट डिवाइस होता है आपका। पोर्ट्स या सिस्टम बोर्ड्स, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आप पोर्ट्स के माध्यम से ही जो है किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट को या डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। लाइक आप एक यूएसबी, क्या है ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो यूएसबी एक पोर्ट होता है, याद रखिएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और इसके माध्यम से आप पेन ड्राइव हुआ या आपका कीबोर्ड हुआ या माउस हुआ, इसको कनेक्ट किया करते हैं। और सिस्टम बोर्ड्स होते हैं जिसमें आपके वीजीए सॉकेट्स भी हो सकते हैं, या आपके यूं कहिएगा एक प्रकार से जो आपके ऑडियो वीडियो जैक्स भी हो सकते हैं, माइक्रोफोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो आपके हैं वो जैक होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका एक्यूरेट ऑप्शन होने वाला है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ, कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार का होता है? अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की एक वितरित डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली। दूसरा ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर लिंक टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये बात बहुत हद तक हमें ठीक लग रही है, ये बात हमें बहुत हद तक ठीक लग रही है। तो आप लोग इन दोनों ही बातों को जो है ट्रू जो है वो साबित कर देंगे। देखो, मल्टीपल कंप्यूटर लिंक टुगेदर, बहुत सारे लिंक होते हैं कंप्यूटर आपस में, और वो काम, उनका पर्पज क्या होता है? कम्युनिकेशन का ही तो पर्पज होता है, या अपने आसपास या आपस के जो डेटा होते हैं उनको शेयर करने का तो पर्पज है। अब आपको मैं साधारण एग्जांपल लेके देखता हूं कि आप मुझसे फिलहाल पढ़ रहे हैं और मैंने अपनी इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और आपके थ्रू जो है मैंने इसे कम्युनिकेट कर दिया। आप अपने अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से जो है इसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। आपको ये चीज पसंद आई, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दी है। वटेवर जिस तरीके से आपने शेयर किया, यही आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है आपका ये, और एक मल्टीपल कंप्यूटर लिंक होता है जो कि कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग करने में जो है वो मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लैंक्स इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्टिंग प्रोग्राम एरर। प्रोग्राम में जो एरर होती है उसको आप ध्यान रखिएगा बग्स कहा करते हैं। ये एक तो सिंपल बात है याद करने वाली, लेकिन अगर आप उन प्रोग्राम की एरर को ठीक करने वाले हो तो उनको आप डीबग कहने वाले हो। डीबगिंग प्रोसेस कहलाती है आपकी वो। तो बी ऑप्शन इसका हमारा ठीक रहेगा। हैकिंग, हैकिंग क्या होता है सर? हैकिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अपना अकाउंट वगैरह हैक हो जाना, ठीक है ना, कोई और जो है एक्वायर कर लेना एक प्रकार से। एरर चेकिंग नहीं जी, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, एरर चेकिंग नहीं है आपका। तो डीबगिंग इज द राइट ऑप्शन। बग होता है प्रोग्राम में एरर, और उसको ठीक करना डीबगिंग कहलाता है आपका। बिल्कुल ठीक बात हुई ये। ईडीपी का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। ईडीपी, ईडीपी जो है ना, ये किससे रिलेटेड होता है आपसे ये पूछा है। देखो, ईडीपी का फुल फॉर्म है, पहली बात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन आपका क्या कहता है? डेटा प्रोसेसिंग थ्रू इक्विपमेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सच एज ए डिजिटल कंप्यूटर। बेसिकली क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो होता है ना, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वे से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे आज के जमाने के जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे ईडीपी पे काम जरूर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ही है इक्विपमेंट दैट इज प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉनिक सच एज डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आज का आपका जिसका मोबाइल से आप लोग ये इस वीडियो को देख रहे हो, ये आपका क्या है? ये एक आपका डिजिटल कंप्यूटर तो होने वाला है ना, और क्या है, ठीक है ना, प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस आपके लिए इतना काफी रहेगा। सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा।
इंटरनेट बैंकिंग इज एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो किसका एग्जांपल है अभी बताइएगा, ठीक है ना। इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एग्जांपल है आपका ईएफटी। ईएफटी का मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब यूं समझिएगा कि आपने जो है घर बैठे अपने पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए हैं किसी अकाउंट में, तो ईएफटी कहेगा आपका, ठीक है ना। ईएफटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से जो है इसे आप लोग पुकारा करते हैं। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो देखिएगा बेटा प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना उसके अंदर आप लोग बेसिकली क्या इंक्लूड कर सकते हो, आप उसके अंदर सीपीयू मेमोरी इंक्लूड कर सकते हो, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आप लोग मेन मेमोरी को भी इंक्लूड किया करते हैं। मेन मेमोरी जो होती है उसको आप लोग प्राइमरी मेमोरी तो मेन कहते हो, या कहिएगा आप सिस्टम मेमोरी कहते हो, मदरबोर्ड मेमोरी कहते हो, इसे आप इंटरनल मेमोरी कहते हो, इसे आप सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हो, उसके कई नाम देते हैं आप लोग। और इसके अंदर मेनली एग्जांपल में आता है रैम भी आता है, रोम भी आता है, तो बोथ रैम और रोम दोनों ही आपके ठीक रहने वाले हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है ध्यान रखिएगा कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखने में हेल्प करती है, और कंप्यूटर को चालू करवाने में मदद करती है रोम। रोम का काम बस इतना ऑन या ऑफ, रैम जो है उसको चलाएगी आपकी। बस जैसे आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर जैसे ही ऑन हुआ तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका रैम में आ गया, याद रखिएगा। रैम में लेके कौन आया होगा, रैम में लेके रोम आया होगा। रोम में लिखे गए प्रोग्राम कौन से होते हैं, कई बार पूछता है, बायोस जो है वो रैम का रोम का प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम के लिखे अंदर प्रोग्राम को आप लोग फर्मवेयर भी कहा करते हैं। रोम के अंदर एक बूट स्ट्रैप लोडर भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बूट स्ट्रैप लोडर ही क्या करता है, ये हार्ड डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लेके आता है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के पेपर में पूछा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग इसे। और रोम जो होता है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम तो आपका एक वोलेटाइल टाइप का मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी क्वेश्चन ग्राम सचिव ने पूछा था जो आपके आगे है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेड सीट एक प्रोग्राम होता है, उस पर शीट्स होती है, ठीक है ना। डीबीएमएस नहीं है इसके लिए, तो आप लोग एमएस एक्सेस का यूज किया करते हैं, याद रखिएगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग पैकेज भी नहीं है आपका, ग्राफिक पैकेज भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड सीट प्रोग्राम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था सेम। एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है, XLS, ये 2003 तक थी, 2007 से क्या हुई, डॉट XLS S, ठीक है ना, लास्ट में एक्स और लग गया लास्ट में, तो ये याद रखिएगा। एक्सेल जो होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है तो मिनिमम फॉन्ट साइज 1 है, और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 409 होता है, याद रखिएगा। ड्रॉप आउट मेन्यू में मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, ये भी याद कर सकते हो। जूम परसेंट एक्सेल का मिनिमम 10% है और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 400%, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर भाई एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज, जिसको आप 010101 की भाषा कहते हैं। बहुत इजी है, इस पे एक मैंने पर्टिकुलर लेक्चर बना रखा है, पूरी बाइनरी लैंग्वेज को समझा रखा है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा आप लोग। एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड की एक्सटेंशन क्या है, नोटपैड की एक्सटेंशन है भाई डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी का मतलब होता है टेक्स्ट होता है, याद रखिएगा। बीएमपी क्या है सर, ये है बिट मैप फाइल, ठीक है ना, इसका मतलब है बिट मैप फाइल, ये होती है पेंट की एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सएलएस क्या है, अभी बताया मैंने आपको, एक्सेल की है। टीटीएक्स को नहीं आपका, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, ऊपर वाली तीनों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्ड पैड इज ए, वर्ड पैड क्या होता है, तो वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है एक प्रकार से, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट आरटीएफ यानी कि रिच टेक्स्ट फाइल होता है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। देखो नोट पैड और वर्ड पैड में फर्क इतना है कि वर्ड पैड में आप लोग कलर्स ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, और फॉन्ट को भी आप कर सकते हो ऐड ऑन, लेकिन आप यहाँ पे बेसिकली इमेजेस वगैरह जो है ऐड ऑन नहीं कर सकते, बस इतना सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। चलिए इसी के साथ में ये लेक्चर को एंड कर रहा हूं, होपफुली आपको ये क्लिप समझ में आया होगा, और रेगुलर मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे कनेक्ट हो जाना। फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, साइंटिस्ट स्टार सुनील से, स्टार IQ एजुकेशन मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे